कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। तो कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। ये लफ्जों के उतार चढ़ाव से आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने की एक कोशिश होती है। हास्य व्यंग के कवि अपनी इन्हीं कोशिशों के साथ कभी आपको हंसने पर मजबूर करते हैं और कभी आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। एक हिंदी डाइस का एक बहुत ही बड़ा नाम, एक ऐसा सफल हस्ताक्षर जो बिहार की इस अदबी और तहजीबी खुशबू को पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक लेकर जाता है। मैं आवाज देने जा रहा हूं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ। बहुत से मुशायरों और कवि सम्मेलनों में उनका मेरा साथ रहा है। मुझे उनकी शायराना और सलाहियतों पर, उनकी जो काव्यात्मक शैली है उस शैली पर पूरा भरोसा है और इसीलिए मैं मुशायरे और कवि सम्मेलन के आखिरी हिस्से तक उन्हें रोके हुए था कि मैं चाहता हूं कि मुशायरे के इस आखिरी हिस्से में हम और आप मिलकर जनाबे फजीहत गहमरी के कलाम के साथ इस महफिल को एक बार फिर कहकों में तब्दील करें और उसके बाद फिर हम जनाबे खुर्शीद हैदर से उनका कलाम सुनेंगे। फजीहत गहमरी साहब माइक पर आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि सारा मजमा मिलके जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करे ताकि वो अपने कलाम से नवाजें। आप लोग इस तरह से शांत हो के मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मुझे मिट्टी दी जाएगी। नहीं, अगर जिंदा हो तो एक बार जोरदार ढंग से जीवित होने का प्रमाण दें। बहुत देर से आप लोगों का खून किया जा रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं, कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। अरे वाह, कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। गांव में आपने देखा होगा कि गांव में जब बोरिंग होती है तो सबसे पहले कीचड़ आता है, उसके बाद गिट्टी आती है, बालू आता है, आखिर में मीठा पानी आता है। तो बस ये समझिए कि मुझसे पहले जो कुछ भी हुआ, अगर समझ में आ गया हो ताली बजाइए। ढंग का पानी अब आया है। हाँ ये बात सही बात। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन डे बीता। मैं वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कहता हूं तो बुजुर्गों को खराब लगता है और खराब इसलिए, हाँ वैलेंटाइन, अगर वैलेंटाइन डे राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं है तो घोषित हो जाना चाहिए। और मैं वैलेंटाइन डे को सर राष्ट्रीय त्योहार कहता हूं तो बुजुर्गों को खराब इसलिए लगता है कि इनके जमाने में वैलेंटाइन डे था ही नहीं। अब हम लोगों के जमाने में वैलेंटाइन डे आया है तो इन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही बताऊं कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी कसम खा के भैया कह रहा हूं कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। अकेले गए थे आप? अकेले गए थे। अरे मैंने एक लड़की को फूल दिया। अरे वाह, जैसे ही फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैडम ये क्या मजाक कर रही, वैलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हूं, आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। लड़की ने कहा परेशान मत हो, ये अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है। अब मजा लीजिएगा, तालियां बजाइएगा। लड़की ने कहा अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह फूल और मेरा चुनाव चिन्ह। बाद में समझ में अच्छा हुआ लड़की कांग्रेसी थी, अगर कम्युनिस्ट की होती तो थोड़ी देर बाद और समझ में कि ये भी अच्छा हुआ। अगर बसपा की होती तो फिर वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो 4 पंक्तियां पैदा हुई वो 4 पंक्तियां आपके हवाले कर रहा हूं और उन 4 पंक्तियों से आपका छमाही टेस्ट भी ले रहा हूं कि मुझे कितनी देर तक माइक पे रहना है। ज्यादा देर तक माइक पे रख के अपनी जताबरू खतरे में डालना नहीं चाह रहा हूं। वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो 4 पंक्तियां पैदा हुई आप तक रखते, एक बार मुझे ताली बजा के आदेशित कर दीजिए। स्वागत है फजील भाई, स्वागत।
जो वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से 4 पंक्तियां आई वो आपके सामने रखता हूं कि अपनी दिलकश अदाओं से, अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है, अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है, गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक दे, गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है, करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो, करूं मैं किस, कहां से बजा रहे हो भैया, मुंह से ही बजा रहे हो ना, अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है, गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है, करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो, मैं उसको फूल देता हूं वो मुंह पे थूक दे। अच्छा, मतलब की बात जल्दी समझ रहा है, वाह, अब आपके चाल चलन का भी मुझे अंदाजा हो रहा है। इसलिए इसी गोत्र की 4 पंक्ति, इसी खानदान की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अब आप लोगों को लगा होगा कि मैं अच्छा कवि हूं, अब लगा, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। सर मैं वास्तव में अच्छा कवि हूं, आज ही से नहीं, आज ही से मैं अच्छा नहीं हूं, बचपन से ही बहुत टैलेंटेड रहा हूं। बचपन में कक्षा 3 में जब नर्सरी में पढ़ रहा था तो गुरुजी ने कहा राम के बाप का नाम बताओ, मुझे नहीं पता, पता तो आजकल के मास्टरों को भी नहीं होता है। हाँ सही बात, लेकिन बताना पड़ता है, ये उन लोगों का टेंशन होता है। गुरुजी ने कहा राम के बाप का नाम बताओ, बगल वाले छात्र ने मेरी मदद की, उसने कहा बोल बोल दशरथ दशरथ, मैं झट से खड़ा हो गया, मैंने कहा दशरथ। गुरुजी सवाल आगे बढ़ा दिया, बोले दशरथ के बाप का नाम। इस बार मुझे तनिक भी देर नहीं लगी, मैंने कहा बीसरथ। गुरुजी की सिट्टी पिट्टी गुम, मैंने कहा पूछो पूछो गुरुजी, 10 का पहाड़ा पूरा याद है, राम के उनके पूरे खानदान का नाम बता सकता हूं। एक बार सर और एक बार इसी तरह से एक बार और गुरुजी ने क्लास में कहा कि इस क्लास में जो सबसे मूर्ख छात्र खड़ा हो जाए। हाँ, गुरुजी ने कहा जो क्लास में सबसे बेवकूफ छात्र है खड़ा हो जाए। कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हो गया। अच्छा, गुरुजी ने कहा अच्छा तुम ही इस क्लास में सबसे बड़े मूर्ख हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। वाह, कि गणित का शिक्षक, ये मास्टर लोग भी बड़ा गड़बड़ हुआ करते हैं, अगर कोई होंगे तो माफ करेंगे। मैं भी उसी बिरादरी का हूं कि गणित का शिक्षक, एक बार 2 मास्टर लोग जा रहे थे, बीच में बिरला जी की कोठी पड़ गई। एक मास्टर ने दूसरे मास्टर से कहा कि अगर बिरला जी की पूरी संपत्ति, पूरा कारोबार अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनसे ज्यादा कमा के दिखा दूंगा। तो पहले ने कहा अरे यार ऐसा कैसे कर सकते हो, बिरला जी इतने बड़े व्यवसायी आदमी, बिजनेस माइंडेड आदमी, उनसे ज्यादा कमा के कैसे दिखा दोगे। तो उस मास्टर ने कहा कि जो बिरला जी की संपत्ति, जो कारोबार है वो तो रहेगा ही, साथ में जो 2 ट्यूशन पढ़ाऊंगा उसका पैसा कहाँ जाएगा। हाँ, उनसे बड़ा हो जाओ। पिछले दिनों आपने एक समाचार से सर बड़ा सुर्खियों में था जी, एक भजन के बहुत बड़े गायक ने बुढ़ापे में शादी कर ली, अनूप जलोटा जी। बात वहीं से मैं करना चाह रहा हूं कि मन मीरा सूर तुलसी में बसाने लगा हूं। वाह, मन मीरा सूर तुलसी में बसाने लगा हूं, पद भक्ति के रागों को गुनगुनाने लगा हूं, पद भक्ति के रागों को गुनगुनाने लगा हूं। जब से सुना जलोटा को जसलीन मिल गई, जब से सुना जलोटा को जसलीन मिल गई, सब काम धाम छोड़ भजन गाने लगा हूं। वाह वाह वाह। पिछले काल में आपने देखा होगा कि रोज बाबा लोग पकड़े जा रहे थे,
10 दिन 15 दिन 1 महीना नहीं बीत रहा था तब तक एक बाबा पकड़ जा रहा था। आखिर ये क्यों हो रहा था, ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा था? मैंने इसमें बड़ा चिंतन किया तो मुझे समझ में आया कि इस देश में कानून से सजा से डर लोगों का कम हो गया है। अगर सजा इस तरह के कठोर सजा निर्धारित कर दी जाए तो डर पैदा हो जाएगा और इस तरह का काम नहीं होगा। मैंने क्या सजा निर्धारित की और मोदी जी को मैंने पत्र लिखा, अगर मोदी जी मेरी बात मान लें तो इस तरह का काम बंद हो जाएगा, कोई बाबा नहीं पकड़ा जाएगा। क्या होना चाहिए अगर इस तरह का कोई काम करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या होना चाहिए कि घपले घोटाले बाजों पे अंकुश लगाइए, वाह, घपले घोटाले बाजों पे अंकुश लगाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, घपले घोटाले बाजों पे अंकुश लगाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए। यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, ले जाके अस्पताल में बधिया कराइए। वाह 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 वाह। अब बहुत ज्यादा चूंकि आदरणीय खुर्शीद हैदर साहब तक हम लोगों को पहुंचना है, एक रचना पढ़ के मैं शहीद हो जा रहा हूं। जी स्वागत। नदीम भाई अक्सर हम इनसे कहा करते हैं कि फजीयत बड़ा बकबक बकबक बोलते रहते हो, बता सकते हो कि आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। बोले इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। इन्होंने कहा आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा साधारण सी बात है, भालू हजामत नहीं बनवाता, सेव नहीं करता है। सही बात। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और बंदर में क्या अंतर होता है? मैंने कहा बंदर अंडरवियर नहीं पहनता है। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। वाह 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 वाह। इन्होंने कहा आदमी और कुत्ते में अगर जो अच्छा लगे व्यंग पहुंच रहा हो तो एक बार मुझे क्या बारीक व्यंग है, क्या बारीक व्यंग है। वाह वाह वाह। इन्होंने कहा आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। इन्होंने कहा तब एक अंतिम बात बताओ कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? और मैंने जो जवाब दिया, लगे कि मैंने सही जवाब दिया है, मेरा जवाब आप सबका जवाब है, तो भरपूर तालियों से छोटे कवि को आशीर्वाद दीजिएगा। इन्होंने कहा आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? मैंने कहा आदमी थोड़ी सी कोशिश करे तो भ्रष्ट नेता बन सकता है। वाह वाह। भ्रष्ट नेता लाख कोशिश करे, आदमी नहीं बन सकता। वाह भाई वाह 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 वाह। एक कविता पढ़ के मेरा भी मन हो रहा है, चूंकि सर जी जी पढ़िए। भोजपुरी बेल्ट, अरे नहीं पढ़िए, भोजपुरी की कविता मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं। भाई पढ़िए पढ़िए, आप आराम से पढ़िए। बहुत बढ़िया। आप लोग आदमी में बहुत कुत्ता देखे होंगे, एक दिन मुझे कुत्ते में आदमी दिखाई दिया। भोजपुरी की कविता पढ़ता हूँ जी। कि आवत खुली ट्रेन में देखनी एगो कुत्ता, आवत खुली ट्रेन में देखनी एगो कुत्ता, पहिनले रहे जूता, खात रहे नोच नोच घूम घूम भुट्टा, देख के चिहनी ओकर हम लीला कहनी आई हो दादा ई कैसन पिल्ला। अरे वाह। देख के चिहनी ओकर हम लीला कहनी आई हो दादा ई कैसन पिल्ला। जान जाई ओकरा तनिको नहीं डर रहे, जान जाई ओकरा तनिको नहीं डर रहे, गरवा में पहिनले उ सोना के लड़ रहे, बनियन के मोटरी ठोकत रहे लात से, पैसा मांगत रहे गरिए के बात से, बनियन के मोटरी ठोकत रहे लात से, पैसा मांगत रहे गरिए के बात से, कन्हिया पर लगौले रहे आरपीएफ के बिल्ला, आई हो दादा ई कैसन पिल्ला। भाई वाह 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 वाह, फजीयत भाई कमाल है भाई, वाह। उसकी बात हो रही है आगे, जे टस्कल तले आ गए दूसर, जे टस्कल तले आ गए दूसर, पिठिया पटंगले रहे कैसन दो मूसर, जे टस्कल तले आ गए दूसर, पिठिया पटंगले रहे कैसन दो मूसर, देवे लागल गाड़ी मोटरिए लागल टोवे, लागल बनिया कपार धके रोवे, देवे लागल गाड़ी मोटरिए लागल टोवे, लागल बनिया कपार धके रोवे, कहे लागल रोबे, कहे लागल रोबे, कहे लगल रोबे करबे नट लीला, आई हो दादा ई कैसन पिल्ला। वर्दी के बुझती बाणन सही बा,
वर्दी के बुझत की बाड़न सही बा, कूद कूद टेशन टेशन बदला सड्डी बा, कबो मुहे मूंगफली कबो ले ले ककरी, कबो मुहे मूंगफली कबो ले ले ककरी, केकर मजाल बना दी न करी। वाह बोलबा ठोठियाई बा, अरे बोलबा ठोठियाई बा तो ठोक दी किल्ला, आई हो दादाई कैसे वाह 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 वाह। सुनले रही कुकुर करेला रखवारी, सुनले रही कुकुर करेला रखवारी, ले लिहलस कुल्हिए मोटरी उघारी, बनिया पर पड़े लगल डांट फटकार, कहलस बाचल बची लरे लेही सरकार, बनिया पर पड़े लगल डांट फटकार, कहलस बाचल बची लरे लेही सरकार। अरे अब बोले हमार जीव छोड़ी, अब बोले हमार जीव छोड़ी, लोला करी ढीला, अब ना चिहाई देख के हम लीला, अब ना कबो कहब ई कैसन पीला, ई कैसन पीला, ई कैसन पीला। वाह वाह।